वही बोल रहे हैं कि ज़िंदगी का झमेला ले करके इतना सारा जो झमेला है सिर्फ मेरा ही है कि सबका है, और इसमें से जो आंसर है तुमको सोच के अपना मन से देना है, इसमें कोई ये नहीं है। रिकॉर्ड हो रहा था। हाँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये मेरा दोस्त है रंजीत, तो इसमें मेरा जो क्वेश्चन है लिख के रखे हुए हैं, गरीबी को लेकर के तेरा क्या सोच है? पूरा बात बताया तब ना। गरीबी, बस खाली गरीबी, इसको लेकर के क्या सोचे? पूर्णनेस जो आदमी के अंदर है, जो समाज में है, उसको लेकर के क्या है? मेरा कहना है तो कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। जैसे कि मेरे साथ ही है, ऐसा नहीं कि बोलेंगे कि बहुत गरीब है, ये वो है। पैसे का अभाव आदमी को क्या नहीं करवा देता है, और पर्सनल मैटर है, बोल नहीं सकते हैं सब। मैंने बदतर से बदतर ज़िंदगी दे देता है, जो नहीं करने का वो करना पड़ता है। कम समय में इतना ही बोलना है कि गरीबी से बड़ा मैंने अभिशाप कुछ है ही नहीं। पाप करवा देता है, बड़ा से बड़ा पाप करवा देता है, और कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा है, समझ लीजिए आधा खुशी उसके पास है। पैसे से तो सभी खुशी नहीं आता है, लेकिन ज़रूरत मिट जाता है। जैसे कि हम लोगों को पैसे का अभाव के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ता है। सांसारिक जीवन में कलेश होते रहता है। बच्चे ने कुछ मांगा, नहीं मिला सही समय पे नहीं मिलने का कारण घर में कलेश, और बस, और कुछ नहीं। भारत में जो पढ़ाई का स्तर है, मतलब जो शिक्षा देने का स्तर है, बच्चा से लेकर के बड़ा तक का, इसके ऊपर में क्या कहना है? नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो। क्वेश्चन है कि जो पढ़ाई दूसरा कंट्री से जैसा होता है, यहाँ पे वो चीज़ मतलब ऐसा क्यों नहीं होता है? यहाँ का पढ़ाई स्तर गिरा क्यों हुआ है? पढ़ाई को लेकर के क्या, मतलब एजुकेशन को लेकर के तुम्हारा दिमाग में क्या चलता है? अशिक्षित तो हम पहले से ही हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है। और जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान रहे, बुद्धिजीवी रहे, तो जैसे कि गरीबी के लेकर एक सवाल, पहला सवाल था, तो गरीबी खुद ब खुद हट जाएगा। क्योंकि ज्ञानी रहेगा तो कुछ भी करके, 1 से 2, 2 से 3, कुछ भी करके, बिजनेस करके, ये करके, वो करके कर ही लेगा। हाँ, ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और पढ़ाई के मामले में तो हम लोग भारत सबसे पिछड़ा है ही है। जहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को इसको कैसे मतलब ठीक किया जा सकता है? ये हम नहीं बता पाएंगे भाई, शिक्षा मंत्री बताएगा। मंत्री तो क्योंकि बताएगा। सुविधा है नहीं, कड़ाई नहीं करना है, चाहिए जिससे सुविधा नहीं है, कड़ाई नहीं है। निःशुल्क पढ़ाई हो, पढ़ाई निःशुल्क होना चाहिए। पढ़ाई निःशुल्क होना चाहिए। और जो पढ़ाते हैं टीचर, उसका फ़ी इतना अच्छा होना चाहिए, मतलब सरकार तरफ से फ़ी इतना अच्छा होना चाहिए, इतना सुविधा होना चाहिए। हाँ, और जैसे कि एक तो भारत रत्न दिया था, शिक्षकों को दिया जाए। सबसे अच्छा पढ़ाने टीचर जो है, जो भी कोई भी कॉम का है, वो लोग को दिया जाए। इतना सुविधा दिया जाए टीचर को कि आदमी को, बच्चे भी पढ़ें या कोई गार्जियन पढ़ाए अपने बच्चे को, तो बोले कुछ नहीं, कुछ हमको शिक्षक बनवाना। क्यों? शिक्षक बनने से लाइफ सेटल है, इज्जत है, पैसा है, ये वो। आखिरकार कोई भी कुछ करता है सिर्फ पैसे के लिए करता है। जिंदगी का ऐसा पल जिसके लिए तुम हमेशा एहसानमंद रहा किसी का, मतलब ज़िंदगी का ऐसा कोई मोमेंट? किसी एक व्यक्ति का तो नाम बता ही नहीं सकते हैं, बहुत कोई है। हाँ, जैसे कि मेरी माँ, मेरे अच्छे दोस्तों में से मुकेश, तू, हाँ, और मेरा जीवन साथी होते होते हो गई भी और नहीं भी हुई, ये 3 व्यक्ति, इसके सिवा और कोई नहीं। पहले माँ का नाम लिया, इसका मतलब कि माँ काफ़ी अहमियत रखता है।
उसके लिए तुम काफ़ी थैंकफुल है माँ के लिए। माँ के लिए सब कोई थैंकफुल होता है। रहता भी यार, मैंने सच्चा दोस्त, हाँ उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। मेरी माँ थी। हाँ, लव मैटर में आदमी तकलीफ़ होता है तो किसके पास जाता है? दोस्तों के पास जाता है, क्योंकि गार्जियन को नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन मेरी माँ मेरे हर एक खुशी में खुश थी। खाली उनका एक ही चीज़ कहना था कि मेरा सर मत झुकाना, ठीक है, मेरा सर मत झुकाना, बाकी बात हर एक चीज़ में मैं तुम्हारे साथी हूँ। रहती थी भी, तकलीफ़ भी होता था तो माँ के पास जाते थे, समझती थी, समझी है। काम करने के बाद, पैसा रहने के बाद भी मेरा माँ पैसा देती थी मुझे। पैसा इसलिए देती थी कि किसी के पास हाथ ना फैलाएं, और इसलिए भी देती थी कि हम तुमको इतना भरोसा करते हैं, मेरा भरोसा मत तोड़ना, कोई गलत लाइने मत जाना, नशा में, ये वो हेन तेन। अशिक्षित होकर भी बहुत ज्ञान दी। क्यों? क्योंकि वो समाज पे, अपने समाज पे देख चुकी है। और ये नहीं कि मेरा फैमिली कोई गरीब फैमिली से था। हाँ, माँ बाप के जाने के बाद ही मेरा स्थिति ऐसा हो गया। हाँ, पापा का भी नौकरी था, माँ का भी था। हाँ, और सबसे जिससे बोलें आप, तो अभी तो अपना घर वाला भी नहीं है। अभी माँ छोड़ गई तब से दो ही है, एक मेरी प्रेमिका और एक मेरा दोस्त मुकेश, बस। ज़िंदगी में कभी उद्देश्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम तो अभी बहुत कुछ करके देखे हैं, बहुत सारा काम भी किए, लेकिन उद्देश्य का मतलब हमको समझ में नहीं आता है। और बहुत तरह, हर समय उद्देश्य जो है बदलता रहता है। कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है, तो बहुत सारा चीज़ है जिन आदमी जब कर लेता है तो उसका इच्छा नहीं रहता है, इच्छा का कभी अंत नहीं होता है। तो ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? सबका अपना अपना राय हो सकता है, तुम्हारा अपना राय हो सकता है। जिसके पास जो नहीं है ना, उसी चीज़ के लिए सभी व्यक्ति मरते हैं। और मेरे पास साइकिल नहीं है तो साइकिल के लिए मरते हैं। किसी के पास साइकिल रहने के बाद भी बाइक है तो वो 4 चक्का के लिए दौड़ते हैं, ठीक है। तो सवाल का सही जवाब ये नहीं हुआ। सवाल का सही जवाब ये है कि माँ बाप ने कितना कष्ट करके आपको जन्म दिया है। खासकर माँ, दोनों का ही है, दोनों के ही कष्ट से आप पैदा हुए हो। तो खासकर माँ, कभी माँ बनोगे तब समझ में आएगा। और माँ का तकलीफ़ को खाली एहसास करो ना, तब भी कलेजा फट जाएगा। तो जब माँ ने जीवन दिया आपको, तो अरे यार, परिवार आपको खुशी दे ना दे, पड़ोसी खुशी दे ना दे, भाई खुशी दे ना दे, जितने रिश्तेदार खुशी दे ना दे, आपको यही करना है कि इतने कष्ट करके माँ आपको जीवन दी है, ठीक है, उसको ऐसे ढंग से जिए, खुशी रहो, खुश रहो, और एहसास दिलाओ, हाँ, कि हाँ माँ हम खुश हैं। बीता हुआ समय देखिए ना, बीता हुआ समय देखिए, किसी व्यक्ति के पास तो कुछ भी नहीं है, किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। दूसरों को क्या बोलेंगे? खुद मेरा उदाहरण दे रहे हैं, मेरे पास तो सब कुछ रहने के बाद भी कुछ नहीं है, लेकिन है ना। तो जीवन को लड़ने के लिए दिए गए हैं प्रभु। अगर आप जीवन से लड़ोगे नहीं, तरक्की नहीं करोगे, तो टाटा, बिरला, सुभाष चंद्र बोस जी जो जीवन दिए ये आज़ादी के लिए, तो बेकार ही दे दिए ना वो। तो सबको खुश रखने के लिए तो अपना सब तो हाँ, हिंदुस्तान के जितना देशवासी हैं, आप खुश रहना हुआ, खुश रहना हुआ कोई भी तरीक़ा से। यार गरीब तो टाली घर में रहते हैं, बारिश होता है, लेकिन वो एडजस्ट करते नहीं। भगवान हमको इसी तरह दिए हैं, ठीक है। लेकिन शिक्षित व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान हमको इससे बेहतर दे सकते हैं, हम और थोड़ा मेहनत करेंगे, ठीक है। लेकिन हम जितना बोलेंगे आप माँ बाप का आशीर्वाद से इतना खुश रहो, इतना खुश रहो कि जब तक जीवित हैं माँ या पापा कोई भी, वो देख के उनको लगे कि चलो मेरा बच्चा खुश है। आप तिल तिल घुटोगे, हाँ, तिल तिल मरोगे, तो आपसे ज़्यादा तकलीफ उनको हो रहा है। और अगला जब आप अपना खुद ठीक नहीं रह रहे तो अपना बच्चा का भविष्य कैसे दोगे? हाँ, पता नहीं कि सवाल का सही जवाब है कि नहीं, लेकिन हम जितना जानते हैं, जो बोलना चाहते हैं, हाँ बस। और इसके बाद है कि ज़िंदगी में जो लग्जरी है, लग्जरी मतलब जो भी सामान है, जो सुविधा है, सुविधा का क्या महत्व पड़ता है इसमें? ज़िंदगी में कितना महत्व है? लग्जरी का कितना महत्व है? मतलब नहीं भी होने से चलेगा, या थोड़ा बहुत होने से चलेगा, या बहुत ज़्यादा होना चाहिए?
क्योंकि आदमी तो दूसरा को देख देख करके उसके पास नहीं है मेरे पास नहीं है, मतलब उसके पास है मेरे पास नहीं है, हर आदमी को ऐसा ही लगता है। जैसे कि पहले आंसर मिला कि ज़िंदगी का मकसद है खुश रहना, तो इसमें लग्जरी कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, लग्जरी बहुत मायने रखता है। जैसे कि सभी चीज़ ना, बहुत सारा चीज़ सभी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि सुबह को शाम के वक्त मेरा एक सैलून है, सैलून के पास ही बातचीत हो रहा था, तो शायद आप लोग को पता होगा कि नहीं, ताड़ी बेचने वाले आए थे। तो मुझे ताड़ी पसंद नहीं, मैं नशा करता हूँ नहीं, ठीक है। तो ताड़ी बेचने वाले आए तो एक व्यक्ति बोल रहा कि रंजीत भैया आप ताड़ी पियोगे? हम बोलो नहीं। तो जो बेच रहे थे वो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, उनका मुँह तो छोटा पड़ गया, ठीक है, क्योंकि वो ताड़ी से ही गुजारा कर रहे हैं, पैदल घूम रहे थे। तो का उनका शौक़ नहीं है कि लग्जरी का ज़िंदगी जिए, ये लें वो लें, बाइक लें, ये करें वो करें? किसका नहीं शौक़ है? आपके पास है तो आपको उसका कीमत का एहसास नहीं, जिसके पास नहीं है उसको सोचो आप। हाँ, जिसके पास नहीं है उसके लेकर सोचो। और आपके पास जब सभी सुविधा है तो लेने में क्या दिक्कत है? कभी आप वो दर्द तो समझो किसी गरीब व्यक्ति का, जिसके पास बैठने के लिए सोफ़ा तक नहीं है, हाँ, चटाई जिसको बोला जाता है वो तक नहीं है, मिट्टी में बैठते हैं, बरसात के दिन में उनका घर में रहो, 1 घंटा रहो, समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं आप अगर समर्थ हो तो जियो ना भाई लग्जरी ज़िंदगी। जीवन एक बार ही मिलता है, क्या पता अगला बार मनुष्य जीवन मिले या ना, मरने के बाद क्या हो नहीं पता, इसको क्या पता है यार। हाँ, बोलने जाएंगे तो हम इतना बोलने लगते हैं कि आदमी पागल हो जाता है कि कितना बोलता रंजीत। लेकिन क्या करें, समझाने के लिए हमको लगता है कोई समझता ही नहीं है, किसी का अच्छे के लिए समझाना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को, सब मुझसे दूर भागते हैं। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। इंसान के ज़िंदगी में धर्म, कोई भी धर्म हो, जो भी धर्म है वो जन्म लिया, इसका कितना महत्व है? मतलब उसका ज़िंदगी में धर्म क्या महत्व निभाता है? इतना ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन जितना जानकार है, मेरी माँ ने मुझे समझाया कि कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, खासकर हिंदू धर्म में ये है कि सभी धर्मों का आदर किया जाता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हिंदू धर्म ही है, हिंदू धर्म ही है, और वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो सभी को आदर दे। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़ा प्रधानमंत्री होने के बाद भी, हाँ, जैसे कि नदी को जो सफाई कर रहे थे कर्मचारी थे, तो आदर से गंगा मैया का सफाई करने वालों का आदर से कर्मचारियों का पैर धोना। हाँ, तो ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता यही है कि उनका शिष्टाचार जो है, उनका माता पिता ये सिखाए हैं कि हमारा धर्म बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है, तो हम लोग कभी किसी को छोटा नहीं समझते हैं। हाँ, पता नहीं इस सवाल का जवाब सही है कि नहीं, लेकिन हम यही बोलेंगे कि मेरी माँ तो सिखाई है, चाहे आप चर्च जाओ या मज़ार जाओ, जैसे हिंदू धर्म में सर झुकाकर प्रणाम किया जाता है, उस तरह आदर दो। तुम्हारा बात से मतलब ये जो ओपिनियन है, ये सबका अपना अपना ओपिनियन है। तुम्हारे हिसाब से ओपिनियन है धर्म का अगर महत्व है ज़िंदगी में, तो सबका आदर करना, सबको साथ लेके चलना। ज़िंदगी में किसी देश का होना, जैसे कि हम लोग अभी भारत देश में रहते हैं, तो कंट्री का होना कितना महत्व रखता है? क्या महत्व? पूरा महत्व मतलब जिस देश में हम रहते हैं उस देश का हमारी ज़िंदगी में महत्व है या नहीं है? क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो चलेगा, या है तो मतलब ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वैसे बहुत सारा कंट्री है जिसका अवस्था बहुत ही ख़राब है, पड़ोसी राज्य देश ही हम लोग का बहुत सारा है। सर्वप्रथम यही बात है कि गर्व होना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तानी हैं। हाँ, क्योंकि
समाचार वगैरह तो हम उतना देखते नहीं हैं, लेकिन जितना भी देखते हैं और जितना भी सुनते हैं, हाँ, कहना ये है कि पहले तो हम लोग का देश, तो हम लोग का भारत देश सोने की चिड़िया थी। यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलके किसी एक ने तो किसी एक धर्म के व्यक्ति ने तो आज़ाद नहीं किया ना। हिंदू, मुस्लिम, ये वो हिंद तिन सभी मिलके, जितने प्रकार के जाति हैं सभी मिलकर आज़ाद करवाए हैं। अभी विभाजन हो गया तो क्या बात है कुछ दोगलों के कारण विभाजन हो जाता है। लेकिन देश का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके माथे पे जिम्मेदारी है, हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार बोल रहे हैं, हाँ, मेरे बस में रहता उनको चरणों का स्पर्श करें हम, ठीक है। तो ईरान इराक में शायद हुआ था ना झमेला तो, हाँ, तो भारत का शिक्षा ही ऐसा है, भारत देश का, हाँ, कि माँ पिताजी ऐसे शिक्षा देते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए ना, सभी देशों ने सिलेंडर मार दिया कि हमारे जो भारतवासी थे वहाँ, तो उसको लाने के लिए ये वो हेन तेन कुछ भी सुविधा नहीं था। लेकिन मोदी जी इज्जत से लेकर आए। कैसे लेकर आए? तिरंगा झंडा दे के, जितना जानकार मेरा नज़र में लेकर आए। तो गर्वित होना चाहिए कि हम लोग भारत देश में हैं। हाँ, और सवाल क्या था आपका? देश का हमारे ज़िंदगी में क्या मतलब ज़रूरी है या नहीं है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर 100% सभी देश के लिए, सभी देशवासियों के लिए ज़रूरी पड़ता है तो यह 110% ज़रूरी है। हाँ, गर्व से कह सकते हो कि हम भारतवासी हैं। हाँ, जिसको सुविधा नहीं मिलता है उसके देश में, वो सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम गर्व करते हैं कि हमारे देश के लिए। चाइना वालों को ही देखिए ना आप, क्या था क्या है, हाँ, लेकिन उन लोग का बच्चा चाइना वालों के, चाइनीज़ लोग जितना भी हैं, सभी प्रोडक्ट चाइना का यूज़ करते हैं, खाते भी हैं, धोते भी, कुछ भी करते हैं चाइना का। क्यों? क्योंकि देश प्रेमी है। आप देश प्रेमी नहीं रहोगे तो अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बंधु को, किसी को प्यार करोगे? हाँ, अभी तक जो ज़िंदगी इतना जिया, लगभग मेरा उम्र तुम्हारा उम्र लगभग आसपास ही है, तो मेरे हिसाब से तो हमको लगता है कि हम सब कुछ देख चुके हैं। हालांकि बहुत ऐसा चीज़ है जो ज़िंदगी में हर बार साल 2 साल में ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि लगता है कि ये नहीं हुआ था मेरे साथ, मतलब अभी ज़िंदा है तो बोल करके इस चीज़ को हम देख पा रहे हैं। तो ज़िंदगी में हर बार नया एक एक्सपीरियंस होता है। तो तुम्हारे हिसाब से अभी जो हम लोग इस एज में हैं, तुमको अभी क्या एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, या क्या आज तक का तुम्हारा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में? जैसे कि अभी बोला कि लगा कि ज़िंदगी जी लिया है ना, तो ज़िंदगी पूरा तरीके से कोई नहीं जिया है, मेरा मानना, पूरा तरीके से कोई नहीं जिया। एक मरने वाला व्यक्ति से पूछो ना कि आप पूरा ज़िंदगी जी लिया, आपका सारा शौक पूरा हो गया, सभी कुछ जान गया हो, वो बताएगा नहीं। उसका जीने का भी आस है। मरने वाला व्यक्ति, उसको पता है कि कुछ पल में मर जाएगा। जैसे कि नया एक्सपीरियंस ये सोचो ना आप कि आपके पापा जब देहांत हुए, का एहसास हुआ था कभी कि पापा मेरा आँख के सामने मरेगा? कभी नहीं, ठीक है। कभी एहसास हुआ था कि हाँ मेरा एक भविष्य में छठ पूजा के समय मेरी बेटी होगी प्यार से? नहीं। तो ये सब नए नए अनुभव हैं, इससे भी बड़ा बड़ा अनुभव आएगा। और जैसे ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता, उस तरह अनुभव। मेरा बारे में था, लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी इसमें नहीं। मकसद क्या है कि तुम्हारा आज तक का ज़िंदगी में कौन सा ऐसा बड़ा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा? हम बोल नहीं सकते हैं, ऐसा बात है कि इसमें बोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो बताया जा हाँ, जैसे बोला जा सके कि हम लोग का जो ये क्वेश्चन है, इसे किसी और को भी बेनिफिट होगा, जानने मिलेगा। जैसे हम लोग का जो क्वेश्चन हो सकता है किसी और को भी क्वेश्चन हो, नहीं, सब ऐसा नहीं, ऐसा पर्सनल मैटर है कि हम बोल ही नहीं सकते हैं। हाँ, अदर क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वही है। जैसे कि अनुभव बहुत सारा कुछ हुआ। एक समय था कि ऐसा अनुभव रहा कि हम सोचते थे कि राजा वाला ही ज़िंदगी जिएंगे। जब तक माँ पिताजी थे तब तक सोचे कि बहुत सुखमय ज़िंदगी पार हो रहा है।
हाँ, मेरे से लड़कों को बहुत अच्छा गर्लफ्रेंड मिल गई, शादी होगा, ये वो हैन तेन। लेकिन समय कहाँ से कहाँ पलटी मारा। एक समय जाके दिल्ली गए थे, फिल्मों में देखते थे कोई दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, हीरो बन के आया, ये वो हैन तेन। लेकिन जब गए असल दुनिया में, दिल्ली में, तब समझ में आया कि दुनिया कितना कमीना है। जाने के बाद वहाँ दिहाड़ी में काम करने पड़ता था, पर डे पेमेंट मिलता था, तो लेके आते थे। तो वहाँ के लोकल लड़के लोग जो मुझसे कम से कम 10 साल छोटे होंगे, वो मिल के 2-3 थप्पड़ लगा कर पैसे छीन लेते थे, कुछ नहीं कर पाता था। ठीक है, रो के STD था उस समय, हाँ, PCO वगैरह थे। उससे फ़ोन करके माँ को बोले, माँ साफ साफ बोली कि आप आ जाओ यहाँ बेटा, हाँ, यहाँ बिजनेस करके देंगे। यहाँ भी आए, सैलून किए, कमाएँ, बहुत कमाए, बहुत अच्छा, लेकिन पैसा का कदर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दुख का समय हम भूल गए थे, वो दुख का समय हम भूल गए थे। इंसान नहीं समझा पाएंगे, तकलीफ़ होने लगेगा। मतलब ज़िंदगी में हमेशा ट्विस्ट भरा हुआ है कि कब कौन सा नया चेंज आएगा और नया एक्सपीरियंस देके जाएगा। भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे 100 से ज़्यादा भाषा बोला जाता है, और हमारे जो मुद्रा है, नोट है, सिक्के वगैरह में तो नहीं होता, लेकिन नोट्स में होता है। 10 से लेकर के जितने भी नोट है लगभग सभी में भाषाएं, 10 भाषाएं लगभग उसमें अंकित रहता है, जिसको मान्यता प्राप्त है। तो मतलब हमारा देश में बहुत सारा भाषाएं बोली जाती है, जो कि इतना भाषा किसी भी और देश में नहीं बोला जाता है। तो जैसे हम बंगाल में रहते हैं, मेरे दादाजी जब आए थे तो उस समय से हम लोग यहाँ पे बंगाल में हैं। पापा फिर चले गए, पापा गुजर गए लास्ट ईयर। तो जो 10 साल या 20 साल के लगभग रहता है, इस किसी भी स्टेट में रह जाता है तो वहाँ का वो निवासी हो जाता है। तो मेरा जो आधार कार्ड तो यहीं का है, इसी एड्रेस का है, और मेरा जो वोटर कार्ड है वो मेरा बंगाल का है, यानी मैं भी बिहारी होते हुए भी बंगाली हूँ। तो भारत में बहुत सारे भाषा है, जिसमें से तुमको कौन सा भाषा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा भाषा है, इसको राष्ट्रभाषा होना चाहिए? सभी का मानना है हिंदी, क्योंकि बंगाली होने के बाद भी, बंगाली तो मिष्टी भाषा है ही, क्योंकि बंगाली हूँ इसीलिए, और राष्ट्रभाषा हिंदी का ही होना चाहिए। क्योंकि जब आप बाहर जाओगे ना किसी अदर कंट्री, जैसे कि मान लीजिए साउथ, सीधा भाषा साउथ में ना महत्व नहीं दिया जाता हिंदी भाषा का। हाँ, अगर कोई बिहारी है और पंजाबी है या बंगाली है या उड़िया है तो ही उनसे आप हिंदी में बात कर सकोगे, वरना साउथ वाले लोग तो हिंदी में बात ही नहीं करते हैं। यहाँ तक मुस्लिम लोग भी उर्दू में शायद बात करते हैं, लेकिन बिहारी भाषी को मिलने से हिंदी में बात करते हैं, लेकिन साउथ वाले लोग तो बात नहीं करते हैं। और भी बहुत सारा जगह में मैं जहाँ गया हूँ वहीं का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और बाहर का नहीं बता सकता। तो हिंदी रहने से क्या सभी को सुविधा होता है, सुविधा है बस, और क्या। ये वीडियो आज जो मेरे चैनल का नया पहला वीडियो है, जो 20 मिनट से ज़्यादा का है। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही बात हम जानना चाहते हैं, जो मेरा क्वेश्चन है, हो सकता है और भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है, ये पहला साला मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ था, जिसमें से मैंने लगभग सभी क्वेश्चन पूछ लिया इससे। तो हो सकता है कि ये वीडियो किसी और का भी हेल्प करे, और ऐसा वीडियो हम डालते रहेंगे डेली डोज में। ये पहला वीडियो है, तो जो भी नया एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ में हम लोग शेयर करेंगे। ये मेरा दोस्त है, हम लोग काफ़ी लगभग 10 साल से साथ में है, एक दूसरे को जानते हैं, इससे पहले नहीं जानते थे। तो काफ़ी अच्छा दोस्त है, इसीलिए हम सोचे कि शायद पहला वीडियो इसके साथ ही बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नए एक्सपीरियंस के साथ अगला वीडियो। थैंक यू।